जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। और वो क्या है कि बाज़ दफ़ा मज़ा बरकरार रखना कोई आसान काम नहीं होता यार। कभी कभार मज़ा आपका किरकिरा भी हो जाता है। और दुनिया में बड़े अजीब किस्म के लोग हैं, कोई भी आपकी एनर्जी को, कोई भी आपके मूड को, कोई भी आपको नेगेटिव वाइब दे सकता है, कोई भी आपके मूड को ख़राब कर सकता है। बट बाय द एंड ऑफ द डे फिर वही बात है कि ले देकर हम अपने मूड को, अपनी चीज़ों को लेकर खुद बैठ जाते हैं और खुद ठीक करते रहे। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको रियलाइज़ हो जाए कि कोई आपका मूड ख़राब कर रहा है और कोई आपके बैड मूड की या किसी भी गलत रीज़न की वजह बन रहा है, किसी भी चीज़ की वजह बन रहा है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, और अगर आपको रियलाइज़ हो रहा है और आप उसके लिए कोई एक्शन ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग अपने ऊपर एहसान करते हैं कि जो अपनी चीज़ों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। और अगर उनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि कोई उनके किसी काम का नहीं है और कोई उनको नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो अपनी जिम्मेदारी लेकर उस चीज़ को ठीक करने पे लग जाते हैं। और उस इंसान से भी थोड़ा डिस्टेंस लेना ज़रूरी है। वो क्या है कि मुस्तकिल मिजाजी एक वाहिद एक ऐसा फैक्टर है कि जो ज़िंदगी में लाइफ कैन बी हार्ड एट टाइम्स यार। यू कैन फील लो एट टाइम्स एज वेल। ज़िंदगी में कभी कोई वजह नहीं होती खुश रहने की, और हर तरफ से जब आपको बुरी खबरें, और हर तरफ से कभी महंगाई, कभी जियो पोलिटिकल सिचुएशंस, कभी आपके बैड रिलेशनशिप्स, कभी आपकी फैमिली के साथ भी फाइट हो जाती है, कभी आपको आपको फ्रेंड्स के साथ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। सो देर आर टाइम्स when you're really feeling low, and nobody in the world, in this world, कि जिसके साथ आपकी वाइब मैच हो सके, या जिसके साथ आप एग्जैक्टली में जो है वो इंजॉय कर सकें या अपनी वाइब को हाई रख सकें। सो इट्स ओके, लाइफ कैन बी हार्ड एट टाइम्स, इट्स ओके। वन बैड डे कैन नॉट डिफाइन योर होल लाइफ, वन बैड थिंग कैन नॉट डिफाइन योर होल लाइफ। ये मैं पहले भी कहती रहती हूँ कि अगर कोई दिन, कोई हफ्ता, कोई महीना, चंद साल भी अगर आपकी ज़िंदगी के बुरे गुजर जाते हैं, तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि लाइफ आपके लिए सिर्फ बुरा ही चाहती है। देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रगल्स वी ऑल आर have been struggling with, or we all are struggling with, and sometimes आपकी लाइफ में कोई ऐसी स्ट्रगल आ जाती है जिसका आपको पता ही नहीं होता, नई स्ट्रगल होती है जिसके बारे में आपको पता करना पड़ता है कि ये हो क्या रहा है। जो सारी दुनिया एक तरफ ठीक ही जा रही है, सही है, ये भी ठीक चल रहा है, वो भी ठीक चल रहा है, बाज़ दफ़ा सब कुछ ठीक होता है और आप ठीक नहीं चल रहे होते, तो वो भी एक बड़ा कोई अननोन फैक्टर होता है। और बाज़ दफ़ा आपके आसपास कुछ भी ठीक नहीं चल रहा होता और आपको पता चल रहा होता है कि यार आप इन सारी चीज़ों से असरअंदाज हो रहे होते हो, तब भी आपने अपने आप को उठाना होता है, संभालना होता है, बचाना होता है, क्योंकि गिविंग अप इज़ नेवर एन ऑप्शन, लीविंग योर सेल्फ इज़ नॉट एन ऑप्शन, अपने ऊपर तवज्जो ना देना इज़ नॉट एन ऑप्शन, अपने आप से प्यार ना करना इज़ नॉट एन ऑप्शन, अपने आप को वीक और अपने आप को लागर मरगिल्ला छोड़ देना is not really an option. The only option we have is to keep struggling. And consistency, मुझे लगता है कि चाहे आप वो जिम जाने की कंसिस्टेंसी हो, चाहे आपने पैसा कमाने के लिए हो, चाहे रिश्ते की बात हो, चाहे अपनी ज़ात की बात हो, ग्रोथ की बात हो, रिलीजन की बात हो, किसी भी चीज़ की प्रोग्रेस की बात हो, सक्सेस की बात हो, तो आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। कि अगर आप रोज़ थोड़ा 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 करेंगे, तो एक ना एक दिन जाके आपको उसके रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। और ये मच्छर थोड़ा थोड़ा करके हमारा इतना खून पी जाता है ना कंसिस्टेंटली इस पूरे मौसम में, कि हम कितना भी कुछ खा पी ले, अम्मी कहती है रूप रंग नहीं चढ़ा, ये मच्छर हमारा खून जो पी जाते हैं इतना। दिस इज नो आउटडोर सीजन, नो रीजन फॉर एनी आउटडोर्स। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आपको बताते चले आगे बढ़ने से पहले कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर मेरा एफएम। और मेरा एफएम को सुनने के लिए आप इसके अलावा अपने मोबाइल फ़ोन सेट्स पर भी लॉगिन कर सकते हैं www.merafm.com पे। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि आप अपने टेक्स्ट मैसेजेस भी मुझे सेंड कर सकते हैं, और टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपको करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए और वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। यार अब रेडियो पे लोग हमें पैसों के लिए भी कॉल करेंगे यार, हम तो खुद यहाँ पे बैठे हुए यार, हमें भी कोई इमदाद कर दे, माई तो कोई मदद नहीं करता।
तो खैर एनीवेज दैट वाज जस्ट अ जोक। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा अपनी ज़रूरतें और मजबूरियाँ कभी किसी के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि लोग ज़रूरतों और मजबूरियों के वक्त काम तो आ जाते हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी आपका जो करकरापन है ना उनके सामने, हो देखो हमने तुम्हारे लिए ये किया था, आई जस्ट हेट दिस थिंग। जब कोई आपके बुरे वक्त में काम आए और आपके अच्छे वक्त में बैठकर उसको याद कराए कि देखो मैंने तुम्हारे बुरे वक्त में किया था, यार वो बुरा वक्त था, वो बुरा वक्त गुजर गया, हम बुरे से अच्छे हो गए, हम कहाँ से कहाँ चले गए, और तुम अभी तक वो बुरा वक्त देखकर ये लगाकर बैठे हुए हो हमारी टो में कि क्या होगा। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को अल्लाह ताला एहसान करने की भी तौफीक ना दे। अगर कोई ऐसा इंसान आपको समझ आ रहा है कि यार आप किसी ऐसे इंसान से मदद मांग रहे हो जो बाद में एहसान जताएगा, तो अल्लाह ताला हमें ऐसे इंसानों की मदद से भी महफूज फरमाए, और अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे कि हम खुद अपनी मदद आप कर सकें। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑनेस्टली बताऊं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हमें लगता है कि यार हमें मदद की ज़रूरत होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपनी मदद आप कर सकते हैं। देर आर टाइम्स व्हेन वी रियली नीड एक्सटर्नल हेल्प, और वो टाइम्स बड़े कोई डेफिनेट टाइम्स होते हैं, और जब आपको पता चल रहा होता है कि यार इस टाइम पर आई रियली नीड अ हेल्पिंग हैंड, तो उस टाइम पर ज़रूर लोगों की मदद लिया करें। लेकिन जब तक आपको आखिरी किनारे तक, जब तक आपको लगे कि आप अपनी मदद कर सकते हैं, उसका साथ मत छोड़ें, क्योंकि ये बड़ी एक थिन लाइन होती है यार। एक दफ़ा आपको मांगने की आदत पड़ गई ना, फिर चाहे वो मदद ही क्यों ना हो, तो आप हमेशा पहले लोगों के आगे भिखारी बन के बैठ जाएंगे अपनी कशकोल लेकर, कहा हाय हमारी मदद कर दो, हाय हमारी मदद कर दो। और फिर जब कोई मदद नहीं करेगा तो फिर आप अपनी मदद करते हैं। फिर आप कहते हो हाय किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने ये नहीं किया, वो बैन मातम, और अपने आप को विक्टिमाइज्ड बनाकर। तो खुदारा अपने साथ ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसी ये वो तमाम तर चीज़ें जो आपकी ज़ात को सिर्फ कमज़ोर करती हैं, आपको किसी तरीके से कोई फ़ायदा नहीं देने वाली है। अच्छा जी, आगे बढ़े हैं, और आगे बढ़ते ही चले जाएं, बढ़ते ही चले जाएं। मैं तो कहती हूँ आगे बढ़ते चले जाएं, कोई फ़ायदा नहीं यार रुकने का। जी हाँ जनाब, इसी को कह रहे हैं आप स्लो जैम्स, और सभी कह रहे हैं, तो हम भी कह रहे हैं कि यही है वो स्लो जैम जो मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है, आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात। और बेचारी मक्खी तड़प रही है, मैं तो कहती हूँ तड़पता हुआ तो किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। किस चीज़ से इसकी तड़पन, वो क्या है कि दीवाना हो या परिंदा हो, परवाना हो, किसी को तड़पता हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। इसकी तड़पन ख़त्म करें। रास्ते में अगर आप कोई तड़पता हुआ जानवर देखें तो उसे मार देना चाहिए, और इसके साथ साथ अगर आप कोई तड़पता हुआ इंसान देखें तो उसे ना मारे, उसे कोई ढंग की एडवाइस दे, ताकि वो जिंदगी में किसी के काम आ सके, सबसे पहले अपने काम आ सके। वो क्या है कि लोगों को यहाँ पर लोगों के काम आने की बड़ी 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 कोई इच्छा होती है। लोग अक्सर जब मुझसे टैरो करवाते हैं, लोग जब अक्सर मुझसे अपनी वो करवाते हैं, तो रीडिंग्स करवाते हैं, तो मैंने यूजुअली देखा है लोग अक्सर मुझसे एक सवाल है कैसे लोगों के काम हो सके, कैसे लोग। तो मेरा पहला सवाल ये होता है कि भाई पहले खुद तो अपने काम आ जाओ, पहले अपने तो काम के हो जाओ, पहले अपने तो किसी काबिल बन जाओ, फिर उसके बाद वो क्या है। मेरी माँ सही क्या कार करती थी, मेरी माँ की कुछ बातें थोड़ी सी कड़वी हैं लेकिन सही कहती थी कि जिनके ऊपर कर्जे चढ़े हो ना, वो तोहफे तहाइफ बांटते हुए अच्छे नहीं लगते। तो इंसान को ना पहले अपनी चादर पूरी 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 करनी चाहिए। इंसान को पहले अपनी अपनी ज़ात का तवाज़ुन बरकरार रखना चाहिए, और जब वो इस काबिल हो जाए कि आप अपनी ज़ात का तवाज़ुन बरकरार रख सके, तब वो दूसरों के लिए कुछ कर सके। इसलिए ये जो अम्मा अब्बा शादियों की जल्दी करते हैं ना, लड़का हो या लड़की हो, बड़े ही नाइंसाफियाँ करते हैं। अभी वो क्या कहते हैं, अभी पूत के पाँव वो अंडे में से निकले नहीं होते, अपने काबिल हुए नहीं होते, 4 पैसे कमाने लगते हैं तो अम्मा अब्बा को लगता है हो बच्चे शादी के काबिल हो गए। No man, shadi is a proper responsibility for a man. That's why most of the marriages are failing this time, क्योंकि most of the men are not ready to take someone else's responsibility, क्योंकि अभी तो उनकी अपनी आगाही का सफर शुरू नहीं हुआ है, और उसके ऊपर उनके ऊपर बीवी बच्चा लाद दिया जाता है, तो खुद तो बर्बाद होते ही होते हैं, साथ में वो जो पूरी नस्ल है उसको भी बर्बाद करते चले जाते हैं। तो बेचारी औरतों को तो खैर सारी ज़िंदगी कोई वो नहीं आती है, क्या कहते हैं, आगाही नहीं आती है, क्योंकि उनको पता होता है अब तो हम डिपेंडेंट हो गए, अब तो हमारे मज़े ही मज़े हैं, अब हमें ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, ना शऊर बेदार करने की ज़रूरत है, ना कमाने की ज़रूरत है। बस जी जनाब ठीक है, जो 2-4 काम सीख लिए हैं, दो दो जो कंफर्ट जोन हमें बना के दे दिया गया है, बस उसी के अंदर ज़िंदा रह लेंगे। तो वो क्या है कि एक कंफर्ट जोन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल तक आपके लिए कंफर्ट रहता है,
उसके बाद वही कंफर्ट जोन आपके लिए अजाब बन जाता है, वही कंफर्ट जोन आपकी कैद बन जाता है, आपके लिए स्टैग्नेंसी बन जाती है। तो इसीलिए कोशिश किया करें कि हर 2-3 साल के बाद अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ न्यू चेंजेस लेकर आया करें, कुछ नई चीज़ें लाया करें, न्यू एक्टिविटीज़ लाया करें। दैट्स हाउ वी से वी ग्रो पर्सनली एज अ पर्सन। हम सबको ग्रो करने की ज़रूरत है और हमारे मुल्क में तो बहुत ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत है। अब ये कैसे होगा, ये तो मुझे नहीं पता कैसे होगा। ये तो मुझे ऐसे लगता है कि हर इंसान जब तक अपनी वो क्या कहते हैं अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा तब तक नहीं होगा। और ये हर किसी को अपनी अपनी अकाउंटेबिलिटी का एहसास दिलाते दिलाते मेरे ख्याल से हम मर जाएंगे, पर ये ना कभी हो पाएगा। फिर अगर उस हिसाब से सोचे तो अल्लाह ने बोला कि यार तुम अपनी अपनी देखो, अगर कोई तुम्हारे साथ चलता है, कोई तुम्हारी सुनता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं सुनता नहीं चलता तो वो जाने, उसका रब जाने। क्योंकि वही बात है कि एटलीस्ट बाद में कोई ये तो नहीं कह सकेगा भाई हमको किसी ने बताया नहीं था। एटलीस्ट हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं, यार हमने तो बता दिया, आप करो ना करो खुद ही भरो। चले जी जनाब, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मैं तो कब से कह रही हूँ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कोई आगे बढ़ता ही नहीं है। सब गोल 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 वहीं घूमते रहते हैं। लगता जैसे ऐसे है लोगों को कि गोल गोल घूमने से शायद वहां से कुछ निकल आएगा। तो गोल गोल घूमने से कुछ नहीं होने वाला भाई। गोल गोल घूमने से परवाना भी थोड़ी देर बाद जल जुल के राख हो जाता है। तो लाइफ is not a straight path. Definitely life always gives you struggles that you have not known before. Life gives you troubles that you never faced before. You have to get out of your comfort zone to truly enjoy the comfort. Oh yes. मुझे किसी ने बड़ी एक अच्छी बात की थी कंफर्ट जोन के। यार हम अपना कंफर्ट जोन ना खुद होते हैं, जहां हम जाते हैं ना हम अपना कंफर्ट जोन खुद बनाते हैं। और ऐसे ही होना चाहिए, आपका कंफर्ट जोन ना पोर्टेबल होना चाहिए। इस तरह वो बस्ता कमर पे बस्ता बांध के आप ट्रैवलिंग के लिए नहीं निकल जाते हैं, तो आपका कंफर्ट जोन कोई चार दीवारी नहीं होना चाहिए। आपका कंफर्ट जोन कोई इंसान नहीं होना चाहिए, उनका फिर आपको पता चले आपके कंफर्ट जोन को दो टांगे लगी हुई है, वो आपका कंफर्ट जोन चले जी वहां जा रहा है कभी वहां जा रहा है, तो आपका तो बुरा हाल सत्यानाश हो जाना है। तो आपका कंफर्ट जोन आप खुद होने चाहिए, आपकी अपनी जात होनी चाहिए। लड़कियों के मामले में तो लड़कियों का जो बस्ता होता है, मेरा बस्ता मेरे साथ हो तो मेरा कंफर्ट जोन इज ऑलवेज विद मी। आधा घर तो साथ होता ही है। और इसके अलावा अगर मेरे पास मेरी गाड़ी हो तो फिर पूरा पूरा कंफर्ट जोन मेरे पास होता है, क्योंकि उसमें पूरा ही घर होता है, मेरा हर चीज मौजूद। टूथब्रश और टूथपेस्ट तक तो मैं अपनी गाड़ी में रखती हूँ। तो आपका कंफर्ट जोन ना आप खुद होने चाहिए, क्योंकि जहां आप जाओ आप अपना कंफर्ट जोन खुद क्रिएट करो। आपको कहीं किसी चीज की वो ना हो कि वो नहीं है और ये नहीं है और ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है। और जिंदगी वही है यार जहां पर आप हो। अगर आप उस लम्हे में अपना हक अदा नहीं कर पा रहे हो ना, तो आप दुनिया के कितने भी काबिल, फहम, ज़हीन, अमीर तरीन और कितने कितने भी अच्छे इंसान हो, काइंड हो, जेनरस हो, लेकिन अगर आप हालिया लम्हे में उस जगह पर उस लम्हे में मौजूद नहीं है, तो आप एक निहायत ही बेकार इंसान है। आपके होने और ना होने का कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर अपने आप को ज़्यादा स्पेशल समझने की ज़रूरत नहीं है। तो अपने अपने नफ्स की ना, नफ्स भी नहीं, मैं तो कहती हूँ नफ्स भी बहुत बाद में आता है। अपनी ज़ात, ये जो आईने में दिखती है ना आपको, इसी को गौर से देख लिया करें। कुछ लोग तो ये भी नहीं करते यार, सीरियसली। कुछ लोगों के पास इतने बिजी हैं, वो इतने बिजी हैं कि कुछ लोग अपने आप को आईने में देखने का उनके पास टाइम नहीं है कि वो अपने आप को आईने में देखें, थोड़ी देर देखें अपने आप को। तो आईना तो सब सच बोल देता है, आईना तो सब सच बता देता है। पता नहीं ये कैसे आईने हैं जो बोलते ही नहीं है, जो सच ही नहीं बताते। तो कहती हूँ तोड़ दो इन आईनों को जो आपको आपका सच ना बता सके। चले जी आगे बढ़ते हैं। और क्या बिखरा हुआ है, जो भी बिखरा हुआ बिखरा रहने दो। अच्छा जी, क्या है यनीन भाई, कौन से भाई, मेरे आई का ऑपरेटर। अच्छा क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ तो सभी को पैसों की जरूरत है ना। अब किस किस की पैसों की, आए शाजिया, यहाँ तो सभी को जरूरत है। अब किस किस की जरूरत है पूरी करेगा बंदा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत ही जारहाना शो चल रहा है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर स्टेइंग विद मी। बाकी का शो आप सुनेंगे यूट्यूब पर 107.4 पर, और देख सकते हैं आप यूट्यूब पर। जी हाँ जनाब, इसी को कह रहे हैं आप स्लो जैम्स। एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ।
और होती है आपकी मेरी बात। जिस दिन आपको ये समझ आ गई ना कि यार लोग कहते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन जिस दिन आपको समझ आ गई कि देयर इज नो बॉक्स, कोई बॉक्स ही नहीं है, आप खुद ही डब्बा बनाते हैं, खुद ही उसके अंदर बैठते हैं, फिर खुद ही सेफ फील करते हैं और फिर समझते हैं ओ आई एम सेफ इन द बॉक्स, बट देयर इज नो बॉक्स। आप खुद ही अपना कंफर्ट जोन बनाते हैं, खुद ही उसमें बैठते हैं, खुद ही उसमें कैद हो जाते हैं और फिर कहते हैं आई डोंट फील कंफर्टेबल आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। योर ओन कंफर्ट जोन। और जिस दिन आपको यह एहसास हो गया ना कि यू कैन क्रिएट योर ओन वाइब, यू कैन क्रिएट योर ओन एनर्जी एट योर ओन, यू आर द अनलिमिटेड सोर्स ऑफ द एनर्जी, उस दिन आपको किसी आउटसाइडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए आपको, कोई एक्सटर्नल वाइब नहीं चाहिए, कोई एक्सटर्नल ह्यूमन नहीं चाहिए जो आपकी मूड को मेक और ब्रेक कर सके। योर ऑसम इन योर ओन वे। जिस दिन आपको ये बात समझ आ गई, लेकिन ये बात समझ आने में बड़ा टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकती है, आती है, लेकिन उसके लिए अपने खौफ को पार करना पड़ता है। खौफ, भूख, प्यास, तन्हाई, गरीबी, फकीरी, किसी के बगैर मर जाना, मौत, सबसे बड़ा खौफ ज़िंदगी का मौत, अकेला रह जाना, गरीब हो जाना, फकीरी में आ जाना, अपनों का छूट जाना साथ, दिल प्यार का ना रहना, ये सारे वो खौफ है जो हमें कमज़ोर कर देते हैं। इसको नहीं छोड़ना, ये ज़रूरी है, उसको नहीं छोड़ना, ये ज़रूरी है, और सबको ज़रूरी बनाते बनाते आखिर में पता चलता है कि सबसे गैर ज़रूरी हम ही रह जाते हैं और बाकी सब ज़रूरी हो जाते हैं। तो अपने खौफ से आगे बढ़ना ज़िंदगी में फाइनल लिबरेशन है आपकी, जहाँ पर आप रिलैक्स होके बैठते हैं। दिन का थोड़ा सा टाइम ना अपनी ज़िंदगी के तमाम तर बोझ उतार के बैठा करें। ट्रस्ट मी, बहुत मज़ा आता है। ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते क्योंकि ये ज़िंदगी की पंचायतें में ज़्यादा देर तक खुला आज़ाद छोड़ नहीं सकती हैं, लेकिन दिन का थोड़ा सा टाइम अपनी सारी मुसीबतों से रिहाई पाकर ना थोड़ी देर से अपने साथ बैठा करें, कुछ ना सोचा करें, कुछ ना क्या करें, just delve into the nothingness of your own being. It's the most beautiful feeling in the world. शाहरुख खान ने गलत कहा था, सही कहा होगा एक मुकाम पर, कि किसी को उस चाहे बगैर प्यार कर लेना सबसे अच्छी फीलिंग होती है प्यार में, लेकिन मैं कहती हूँ कि किसी भी चीज़ के बगैर खुद अपनी ज़ात में जी लेना, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। वाह, अच्छा जी, so instead of running of being into now and wanting to pursue something, so I think we should have a deep desire to provide and protect ourselves first. चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं, आपको गाना सुनाते हैं, Stay with me. आप वो क्या कहते हैं, बोलना हमारा फ़र्ज़ है। अब कोई करे ना करे, सुने ना सुने, कोई चाहे ना चाहे, वो उसकी मर्ज़ी है, इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। सो सुना रहे हैं आपको, जो दिल चाहे करें। Stay tuned and keep listening to me in slow jam. By the way, you can send me your text messages on 4471. अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं हम स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं। मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। यस, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा FM। और इसके साथ साथ अब आप हमारा शो सिर्फ देख ही नहीं सकते, नहीं सुन ही नहीं सकते, बल्कि देख भी सकते हैं। तो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा यूट्यूब पर मेरा FM को और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इसके साथ साथ अगर आप हमारे शो सुनना चाहते हैं और अभी सुनना चाहते हैं, लाइव सुनना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल्स पर लॉग इन कीजिए www.merafm.com। प्लस एट द सेम टाइम आप साउंड क्लाउड पर भी मेरे आर्काइव शो सुन सकते हैं। और इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लाइक करें ना यार, आपको बड़ी एंटरटेनमेंट से भरे आपको शोज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको पता चलता है। और इसके साथ साथ मुझे भी सना हुमायूं ऑफिशियल को भी हर जगह पर लाइक करें। मैं स्नैप पर भी हूँ, मैं टिकटॉक पर भी हूँ, मैं ट्विटर पे भी हूँ, मैं इंस्टा पे भी हूँ, मैं याद कर रही थी मैं लिंक्डइन पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं हर जगह पर हूँ, लेकिन मैं इस्तेमाल कुछ भी नहीं करती हूँ।
है ना। इस्तेमाल में सबसे ज़्यादा वैसे इंस्टा ही करती हूँ। आई डोंट नो बट सम आई फील लाइक जिस तरह लाइफ इज लाइक इंस्टेंटेनियस है, बस जो भी मोमेंट हुआ आपने जिया और बस वो ख़त्म है। बस इंस्टाग्राम आपकी उन उन लम्हों को जो आप जीते हैं उन मेमोरीज को बस सेव कर लेता है। और फिर कुछ अरसे बाद मुझे जब कभी कभार ऐसा लगता है कि यार पता नहीं मैंने कुछ ज़िंदगी में किया भी है कि नहीं, मैं इतनी खाली इतनी हल्की फुल्की होकर क्यों बैठी हुई हूँ। तो उस वक्त मुझे याद आता है, मैं जब अपना इंस्टा देखती हूँ तो फिर मुझे याद आता है ओ आई हैव लिव्ड माई लाइफ डूड, आई हैव लिव्ड माई लाइफ, बड़ा कुछ किया है। तो ये मेरे ख्याल से सोशल मीडिया जो आपकी एक आर्काइव आपकी लॉग जो है, लाइफ लॉग जो है, वो बनाने में मुझे काम आता है। बाकी तो क्या है जनाब, डिजिटल मीडिया के अपने शचके हैं, कभी है आज है मूड है निकल नहीं है। लाइकों शाइकों में आपके कितने फॉलोअर हैं, कितने नहीं हैं, कितने लोग आपको पसंद करते हैं, कितने लाइक मार रहे हैं, कितने नहीं मार रहे हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। ऑल वी हैव टू डू कि हमारी अपनी हम क्यों सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। सो एवरीबडी हैज़ डिफरेंट रीजंस डेफिनेटली। चलिए आपको गाना सुनाते हैं, आतिफ असलम क्या कह रहे हैं रात। Okay, not bad, but not really good so far. Okay, जनाब आप भेज सकते हैं अपने टेक्स्ट मैसेजेस, और टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना ये है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए विरा FM स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। और क्या है कि बाज़ दफ़ा इंसान को अपनी प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली सभी को ज़्यादा लगती हैं, या इंसान को लगता है कि यार हम मुसीबतों में घिरे हुए हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सेल्फ क्रिएटेड होती हैं। एक तो बाहर की फिजिकल प्रॉब्लम्स हो गई कि चलें जनाब आपकी जिम्मेदारियां हैं, अपने पैसे कमाने हैं, घर का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, मेड के पैसे देने हैं, बच्चों की फीसें अदा करनी है, ड्राइवर का खर्चा देना है, ये करना है वो करना है। एक तो ये बाहर की जिम्मेदारियां होती हैं, बाहर की प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनके लिए डेफिनेटली कोशिश करने के बाद कोशिश की जाती है, और कोशिश करने के बाद उन प्रॉब्लम्स का, उन मिसाइल का हल निकाला जाता है। क्योंकि हाथ पे हाथ रख लेने से और सिर्फ मुसीबतों को डायग्नोस कर लेने से ही आपकी मुसीबतें हल नहीं होती हैं। एंड डेफिनेटली ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि यार अगर आपको पैसा चाहिए आप तो आपको काम करना पड़ेगा, या फिर आपको किसी से मांग तांग के गुजारा करना पड़ेगा। दो ही ऑप्शन होता है ना, या तो आपको मांग के गुजारा करना पड़ेगा या फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसी तरह आपके जो अपने सेल्फ क्रिएटेड अंदर के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सेल्फ क्रिएटेड, मैं इसलिए पहले से ही कह रही हूँ कि आपके जो अपने अंदर के मसाइल होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेफिनेटली जो भी हालात, जो भी वाकयात, जो भी आपके साथ हो रहा होता है या लोग कर रहे होते हैं, या जो भी आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या एक्सटर्नल वर्ल्ड में आपके साथ जो भी चल रहा होता है, उससे रिलेट करके आपके अपने दिल और दिमाग में उसकी क्या कहानी क्रिएट होती है। वो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जो कोई भी सिचुएशन है, ज़रूरी नहीं कि वो दो लोगों के एक जैसा हर्ट करे। एवरी ह्यूमन बीइंग कैन बी हर्ट बाय द सिचुएशन डिफरेंटली, क्योंकि हर इंसान की यहाँ साइकोलॉजी डिफरेंट है, हर इंसान की यहाँ पर मेंटेलिटी डिफरेंट है, हर इंसान के यहाँ पर इमोशनल सेटअप डिफरेंट है। यू नेवर नो कि जो भी हालात आपके हो रहे हैं या आपकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उससे, या जो भी आपकी ज़िंदगी में सिचुएशन चल रही है उससे आपकी इंटरनल वर्ल्ड में क्या क्रिएट हो रहा है। आप उसको पॉजिटिव ले रहे हैं या आप उसको नेगेटिव ले रहे हैं। यस देयर आर पीपल जो ज़िंदगी की मुश्किल से मुश्किल तरीन सिचुएशंस को भी कहते हैं ओके स्टे पॉजिटिव। आई हैव मेट टू टाइप्स ऑफ पीपल टुडे, और दोनों के साथ ऑब्वियसली मैं जब लोगों से मिलती हूँ तो आई टॉक वेरी इंटीमेटली, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि फ्रेंड्स के साथ जब आप बात करें तो उनको एक कनेक्शन फील हो। और अगर आप लोगों से बात करें और आपको वो ह्यूमन कनेक्शन फील ना हो तो मेरे ख्याल से फिर वो बात करने का फ़ायदा नहीं है। तो जब भी लोगों से बात किया करें, लोगों से या इंसानों से, तो एक ह्यूमन कनेक्शन डेवलप किया करें, बजाय इसके कि एक वॉल बनाकर आप अपने एटीट्यूड में और अपना अब्बा मियाँ जी वाला करतूत दिखाकर आप लोगों को ये बताएं कि हाउ सुपीरियर आई एम। ये वो वाला अब्बा जी वाला एटीट्यूड होता है कि जिसमें आप लोगों को समझ रहे होते हैं ये तो बच्चे हैं हमारे सामने, हम बड़े हैं, हम समझदार हैं, हमारे पास ज़्यादा पैसा है। तो चाहे आपके पास अकल ज़्यादा है, चाहे आपके पास पैसा ज़्यादा है, चाहे आपके पास शक्ल ज़्यादा है, तो कोई भी चीज़ आपको सुपीरियर नहीं करती है। सॉरी, ह्यूमन कनेक्शन पे जब बात आती है तो इट्स ओनली द थिंग दैट हाउ मच यू गिव, ओनली गिविंग मेक्स यू सुपीरियर। और उस सुपीरियोरिटी में मत जाए, क्योंकि उसके बाद आपने अपने आप को बेवकूफ़ और पागल समझना होता है। तो इक्वालिटी पे रहें। सो आई हैव मेट टू टाइप्स ऑफ पीपल।
व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डिफरेंशिएट कि एक वो किस्म के लोग होते हैं कि जो हालात और सिचुएशन में से जो भी हालात चल रहे हो, जो भी सिचुएशन चल रही हो, उनके साथ अच्छा ना भी हो रहा हो तो भी वो इस हालात और सिचुएशन में से अपने लिए कोई पॉजिटिविटी की बात निकाल लेते हैं और अपने आप को पॉजिटिव रख लेते हैं। और एक किस्म के वो लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा होता है और फिर भी वो उसमें से इश्यूज निकालते हैं, स्टोरीज बनाते हैं और अपने लिए एक नेगेटिव सी सिचुएशन क्रिएट करते हैं और उसमें फिर जाके बैठ जाते हैं और फिर बताते हैं कि जनाब हमारी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और ना भी बताएं तो उनकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। तो दो किस्म के लोग हैं, जिनकी लाइफ में एक्चुअल में प्रॉब्लम्स होती हैं और उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर प्रॉब्लम बहुत पॉजिटिव होता है, और एक वो लोग हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं लेकिन उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स देयर सर्कमस्टांसेस इतना अजीब सा होता है, कॉन्वोल्यूटेड और कॉम्प्लिकेटेड होता है कि उनकी लाइफ में हज़ार किस्म की प्रॉब्लम्स ना भी हों तो उनके अंदर हज़ार किस्म की प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। तो आपने डिसाइड ये करना है कि आपने कौन सा वाला बनना है। मैं तो कहती हूँ इन दोनों के बीच में होना चाहिए। अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो उसको रिएक्ट करें, इतना भी पॉजिटिव करके अपने लिए पॉजिटिव रखें, लेकिन अगर सामने वाला कोई आपको अच्छी वाइब नहीं दे रहा या कुछ नहीं कर रहा तो उसको रिएक्ट करें। और अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो फिर पॉजिटिविटी रेडिएट करें, फिर स्टोरीज ना बनाएं। क्या ख्याल है ना? मैं तो कहती हूँ यार बीच का रास्ता जो है ना वो हमेशा आपके काम आता है। तो ऑलवेज टेक द मिड वे। बिल्कुल जनाब, इफ ज़िंदगी में आपको कुछ लोग समझ ना आए और फॉर योर पीस ऑफ माइंड जस्ट वॉक अवे। लोग कहते हैं आपको ये दो कान इसलिए दिए गए हैं कि आप एक कान से बात सुने और जो बात आपको सही ना लगे वो आप दूसरे कान से निकाल दें। तो ये दो टांगे भी आपको इसलिए दी गई हैं कि जहाँ पर आपको कुछ अच्छा ना लगे, सो जस्ट वॉक अवे। Even in a relationship, if you feel like that nobody is giving you the respect and loyalty and the thing that you deserve, just walk away. किसी भी जगह पर वर्क प्लेस पर अगर आपको लगे कि आपकी सर्विसेज को या आपकी उसको कदर नहीं की जा रही है, सो जस्ट वॉक अवे। सो वॉकिंग अवे इज़ अ वेरी पावरफुल स्ट्रेंथ। ये आपकी जो दो टांगे हैं ये आपको अल्लाह ताला ने बड़ी कमाल की दी हैं, सो यू कैन वॉक अवे। या So next time when life gives you trouble, do not complain. Do not walk away from the problems. At least go and solve your problems. Don't walk away. उसमें walk away करें, लेकिन just try to solve your problems. आपको दो हाथ दिए, दो टांगे दिए, दो आंखें दिए, दो कान दिए, you can do miracles man. So that's all about it for tonight. आप अपना ख्याल रखिएगा, कल होगी फिर से मुलाकात. Friday would be the last show of the week and definitely we're gonna be there with you guys. Take care, tada, good night and love you all. This is Mira FM 107.4.